अब ये सेंटर लाइन प्लान बनाना है तो सबसे पहले हमें कॉलम लेना होगा। तो इसकी साइज हमने 0.23 और 0.45 कैलकुलेट की थी। ऑलराइट। और इसको हैचेस दिया था हम लोग ने, जो कि ग्रे रहने वाला है हमारा किसमें, सॉलिड में, और जो कि ग्रे रहने वाला है। ऑलराइट। और इसकी हम लोग ने जी स्पेस करके ग्रुप बनाया, सी ओ स्पेस करके कॉपी बनाया, और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है आपको कि कॉलम कितने बाय कितने का है, और जो भी आगे इसकी साइजेस होगी इसके अकॉर्डिंग ही हमारी रहेगी। ओके। और इसी कॉलम को हम लोग सीओ स्पेस करते हुए कॉर्नर सिलेक्ट कहाँ पे रखेंगे, हम लोग यहाँ पे टोटल एरिया जहाँ पे है वहां रखेंगे। देखो, यहाँ से यहाँ तक आ गया। सेम हमारा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, लेकिन इन फ्यूचर में हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, एफेक्ट कर देता हूँ 0.23। तो यहाँ पे हमारा डोर आने वाला है, तो ये कॉलम हमारा चेंज रहेगा। तो मैं इसको सीओ स्पेस करके साइड में ले लेता हूँ, आर ओ स्पेस करके इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देता हूँ। आ गया ये। और जैसे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो मूव स्पेस करके यहाँ पे रख देता हूँ। और ये जो हमारा कॉलम है जो इस कॉलम के सेंटर में आएगा, देखो आ गया। और ये नीचे वाला कॉलम हमारा हाइड हो जाएगा। हम लोग पहले तो यहाँ लाइन दे देंगे हमारी, ये देखो यहाँ तक, क्योंकि विदाउट जो सेगमेंट यहाँ पे कॉलम आएगा ही नहीं। सीओ स्पेस करते हुए ये कॉलम आएगा, लेकिन यहाँ पे ही क्यों रखा ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं अगर इसको लाइन टूल ले लेता हूँ यहाँ, ठीक है, ये लाइन टूल ले लेता हूँ ऊपर तक, यहाँ तक रहेगा। ओके। तो यहाँ पे कोई कॉलम नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से हम लोग अप साइड में जाएंगे। ओके। अब ये तो हो गया यहाँ का कॉलम, सिमिलरली कॉलम आगे भी बढ़ेगा हमारा, लेकिन तीनों को सिलेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे कॉलम सीओ स्पेस। तो कॉलम तो बेस यहाँ पे रहना ही रहना है, क्योंकि यहाँ स्टेयर केस है हमारी, और यू नो वेरी वेल स्टेयर केस के बाद 1 मीटर का हम लोग ने लैंडिंग ले चुके हैं। तो यहाँ पे कॉलम रहना ही रहना है। तो ये एक जस्ट प्लानिंग है कि किस तरीके से हम लोग कॉलम प्लान करते हैं। ये फाइनल प्लानिंग नहीं है कि हाँ यार हो गया चलो कंटिन्यू करो, नहीं। इसके ऊपर कितने का लोड आएगा इसका कैलकुलेशन होगा, उसके बाद ही ये एक्टिव होगा। देखो 90 डिग्री में मैं रोटेट कर देता हूँ, और यही कॉलम को मैं एम स्पेस करते हुए यहाँ पे रख देता हूँ। आ गया ये। और इसका सेंट्रलाइज जो लोड है इसके ऊपर कैरी हो रहा है, तो ये कॉलम यहाँ पे प्रॉपर टैली हो रहा है। ओके। और यही अगर मैं यही अगर लाइन का जो अगर सेंट्रलाइज लोड अगर यहाँ ले रहा हूँ, तो ये कॉलम के ऊपर भी उसको कैरी कर रहा है। लेकिन हमें ये कॉलम यहाँ ना लेते हुए हम लोग ये कॉलम आगे लेंगे, एम स्पेस करते हुए इसका मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ पे यहाँ सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे उसको एम स्पेस 0.115। आगे इसके मिड पॉइंट के ऊपर, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मुझे इसके मिड पॉइंट के ऊपर ही चाहिए, लेकिन यहाँ ये कॉलम आगे भी होना चाहिए। फिलहाल तो ये कॉलम ऐसे रख देता हूँ जिसकी साइज कुछ भी नहीं है। मैं सीओ स्पेस करके फाइनलाइज कॉलम ले लेता हूँ आगे का, जो कि यहाँ रहेगा। और यही कॉलम हमारा आगे बढ़ते हुए सीओ स्पेस करेंगे, क्योंकि ये जॉइंट के ऊपर रहेगा, और इस जॉइंट के ऊपर भी कॉलम रहना अनिवार्य है। ठीक है। अब ये कॉलम सिमिलरली आगे कहाँ तक बढ़ेगा ये देखेंगे। ये कॉलम तो यहाँ लिया मैंने, और यहाँ पे एक सेगमेंट देता हूँ, बीच वाली सेगमेंट, और ये कॉलम लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे सीओ स्पेस। अब देखिए, एक तो कॉलम हमारा रहना चाहिए वॉल के बीच में, ठीक है, नहीं तो वॉल के साइड में। अब ये कॉलम आगे कैसा बढ़ेंगे ये देखेंगे। देखिए, हर फ्लोर के ऊपर जो है हमारा जो विंडो है वो इसी लोकेशन में लोकेट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे भाई इसी लोकेशन में लोकेट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो हमें कॉलम तो यहाँ पे तो नहीं दे सकते, ना ही विंडो पे दे सकते, तो हमें कॉलम यहाँ दे। तो हम लोग देखेंगे कि विंडोज जो है हमारी दोनों विंडोज हम लोग यहाँ पे कितना नीचे ले सकते हैं, और उसको कुछ एडिट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ आगे ले सकते हैं, और नीचे लेने में कोई दिक्कत नहीं है हमारी। तो यहाँ पे पहले साइज लेंगे 0.60 का, और ये हम लोग एक्सटेंड कर देंगे आगे। ठीक है। आ गया विंडो। कुछ तकलीफ है किसको, बिल्कुल नहीं। तो यही कॉलम हमारा आगे भी जाएगा, आगे सी ओ स्पेस करते हुए सिमिलरली कॉलम हम लोग आगे तक ले। ऑलराइट। अगर ये कॉलम यहाँ लेना चाहे
तो ये कॉलम के बीच में हम लोग लेंगे, ये कॉलम के बीच में लेंगे। तो सिमिलरली बीच में यहाँ तक आ रहा है, देखो सेंटर लाइन यहाँ तक, तो थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हैं हम लोग एम स्पेस। तो कॉलम यहाँ पे ये टैली हो रहा है, इस जो सेगमेंट ली थी उसके सेंटर में, नियर अबाउट सेंटर में टैली हो चुका है। ठीक है, अब ये कॉलम अगर यहाँ आया है तो सिमिलरली कॉलम हमें सेंटर में आना ही चाहिए, नहीं तो हमारा कॉलम क्या होगा, मिस हो जाएगा बीच में पूरा होलो नहीं रख सकते। लेकिन बहुत सारी जगह पे कमर्शियल जो प्रॉपर्टी होती है, बीच में कॉलम देते ही नहीं, यानी कि कुछ हॉल बनाना है नीचे, या कोई बड़ा ज्वेलरी शॉप बनाना है, अभी हमारे सिडको में एक ज्वेलरी शॉप बना है, नीचे कुछ कॉलम ही नहीं है, तो यहाँ पे साइड में पूरी हैवी आरसीसी दी है, बीच में कॉलम है ही नहीं। 600 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट है, कारपेट एरिया ही होगा, लेकिन कैसे बनाया हो। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आरसीसी कैलकुलेट करते हैं, जिसको लोड बोला जाएगा, कितना लोड वो कैरी कर सकता है, इसका कैलकुलेशन होगा स्टील स्ट्रक्चर में। तो ये स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर नहीं है, ये एक ऐसा लेक्चर है जो आपको कॉलम लोकेशन बता रहा है कि कहाँ कॉलम होना चाहिए। लेकिन वहां होना चाहिए ये कौन बताएगा, आपका सीनियर ही बताएगा कि हाँ हम लोग यहाँ कॉलम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नजदीक ही एक कॉलम देना है, लेकिन अनिवार्य है या नहीं है ये कौन बताएगा, आपका स्टील स्ट्रक्चर कैलकुलेशन बताएगा कि कॉलम वहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझ में आया कुछ? तो यहाँ कॉलम दे रहे हैं यानी कि ये फाइनलाइज नहीं है, तो हम लोग इसको बनाना चाहेंगे सीओ स्पेस और सिमिलरली आगे लेंगे। देखो अब यही जो इसका जो लोड है वो कैरी हो रहा है आगे तक। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, एक हमारा जो है यहाँ पे एक कॉलम होना चाहिए, लेकिन ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कैरी हो रहा है, और यही बीम जो है यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ दिया क्या, नहीं। लेकिन आप दे सकते हो, फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारा 2 ही फ्लोर का प्लान है। और आपको बता दूं कॉलम में सबसे ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है, जिसने खुद का घर बनाया है उसको पता होगा, कॉलम बनाने में और फाउंडेशन बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा आता है। कोई कोई तो कॉलम और दीवार बना देते रहने चले जाते, बाकी का खर्चा देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और कॉलम के तार ऊपर लगा के रखते हैं कि फ्यूचर में हम लोग बांधेंगे उसको जब पैसे आएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की जो बजट है वो सिर्फ कॉलम बनाने में, फाउंडेशन बनाने में ही निकल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं, देखो ये 4 कॉलम आ गए, ये कॉलम आ गया, इस लीनियर में ये कॉलम आ गया, सी ओ स्पेस करके यही कॉलम आगे तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका लोड उसके ऊपर कैरी हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। आया ये, और मूव प्रेस करके यहाँ तक जाएंगे, आ गया, कॉलम के ऊपर कैरी हो गया इसका लोड। यानी कि मैं अगर यहाँ से इतना बीम लेता हूँ, क्या लेता हूँ, बीम लेता हूँ, तो ये दोनों कॉलम इसके ऊपर कैलकुलेट होंगे। नहीं, नहीं आप यहाँ कॉलम दे दो नहीं चलेगा, आप यहाँ कॉलम दे दो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि इसका लोड ना तो यहाँ कैरी हो रहा है, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ। तो ना तो यहाँ आप दे सकते हो, हाँ आप ले सकते हो वैसे अगर आपके प्लान की रिक्वायर वैसी हो तो, नहीं तो नहीं। अब देखो ये दोनों जो कॉलम है इसको मैं और नीचे ले सकता हूँ, देखो ये दोनों को लेना है, लेकिन यहाँ कुछ कैरी नहीं हो रहा है ना अपना, हाँ बिल्कुल यहाँ और भी नीचे ले सकते हो, लेकिन ये वॉल के एकदम बीचों बीच होना चाहिए, देखो इस तरीके से, यानी कि वॉल के कंटिन्यूस में होना चाहिए। देखो अब देखो ये आ रहा है, हम लोग इसको मूव करेंगे यहाँ से, तो ये हम लोग सीनियर डिजाइनर को दिखा सकते हैं कि भाई मैंने कॉलम मैनेजमेंट ऐसा किया है, अब आगे बताइए ये जो लोड है वो कैरी कर पाएगा अपने बिल्डिंग को, या कितने फ्लोर हम लोग इसके ऊपर बना सकते हैं। तो वहां पे बात आती है आपकी स्टील स्ट्रक्चर की, कैलकुलेशन की और लोड की। तो समझे? ठीक है, चलो अब यहाँ जैसे ही बना, मैं इन सारों को सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो कॉलम, मुझे ये कॉलम सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, मैं इसी कॉलम को सीओ स्पेस करते हुए सेंटर लाइन प्लान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए जो डोर बना है फ्लोर पे ऊपर वो प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे ये जो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डोर है D1 है, वो हमें आगे तक ले सकते हैं हम लोग, इसलिए ये भी यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये जो है अगर उसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज ना करते हुए हम लोग सीधा यहाँ चले जाते हैं और इस डोर को हम लोग
जो है थोड़ा पीछे लेते हैं। तो बताइए कैसे लेंगे हम लोग? यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक लेंगे और ये डोर को ट्रिम कर देंगे। ये हमारी जगह कैरी हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। अगर यहाँ से आपका डोर कैरी नहीं हो रहा है, 0.90 का नहीं आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 0.82। और ये साइड में कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है? बिल्कुल। तो इसका लोकेशन ये साइट आप दे सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सेम है वही हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है ये बताइए, 87। तो हम लोग इसको यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपके प्लान की वजह से रिक्वायरमेंट होगी। देखिए ये डोर के बीच में आया इसलिए इसको यहाँ लिया, लेकिन इसको कैरी कर सकते हो, यानी कि आगे ले सकते हो। तो मैं कॉलम को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इतना छोटा वर्क नहीं होता है हमारे प्लान में, तो भी मैं बता देता हूँ। एम स्पेस करते हुए इसको आगे तक ले लेंगे, ये देखिए आ गया। तो ये कॉलम कहीं बीच में डोर के नहीं आ रहा है, तो ये टैली हो जाएगा। लेकिन इसकी साइज जो है, हमारी अभी जो टैली हो रही है वो कितनी हो रही है पहले वो देखेंगे। 0.90 जो कि एक्सपेक्टेबल है, और यहाँ पे भी है। और यहाँ की साइज उतनी कुछ मैटर नहीं करती है क्योंकि बीच में कॉलम आ रहा है, तो भी 0.90 की जगह हमारी बच रही है। देखिए किसी का भी घर बना रहे हो, सोचो कि वो घर में वो रहने जा रहा है। अगर यहाँ पे 0.75 की अब अगर साइज दोगे तो वो नहीं चलेगा। कॉलम अगर आप इस तरीके से इसको आड़ा ही दोगे तो भी नाही चलेगा. चार्जिंग लाव रे. तो लेक्चर आहे आपल्या इन्स्टिट्यूटचं, जे की तुम्ही जर प्रॉपर शिकलं ना, पैसाच पैसा आहे त्याच्यावर. हा, जर तुम्ही स्वतःचं लायसन्स काढत असाल तर हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, तो हम लोग ने कॉलम दे दिया यहाँ पे. ओके चल, अब ये हो चुके हैं हमारे टोटल कॉलम, लेकिन हम लोग ने ये कॉलम लिया, वैसे इस कॉलम को तो चेंज ही नहीं किया। तो हम लोग ने यहाँ से इस कॉलम को भी सिमिलरली चेंज करना है। तो ये कॉलम एज इट इज हमारा कैलकुलेट हो चुका है एक ही जगह पे। तो हम इसकी बनाएंगे सेंटर लाइन प्लान, लेकिन बिफोर डूइंग दिस हमें यहाँ पे निकालने हैं 3 एरियाज। फर्स्ट रहेगा टोटल एरिया। तो बताइए टोटल एरिया क्या है? तो इस प्लान का टोटल एरिया हम लोग अगर लेना है, तो यहाँ पे एरिया टाइप कर देना है, और यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो ये जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ टोटल एरिया दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारा इतना है। उसका पैरामीटर्स भी लेना है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं टोटल एरिया ही कैलकुलेट करके यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये आ चुका है हमारा टोटल एरिया। और 2 नंबर का रहेगा हमारा क्या, बताइए? स्पेल बराबर है, ओके, क्या है? बिल्डअप एरिया। तो बिल्डअप एरिया क्या रहेगा इस प्लान का, तो एरिया टाइप कर देना है, और हमें कोई भी एक कोने से पूरा बिल्डअप जो है यहाँ पे लेना है कि कितना बिल्डअप एरिया है। ठीक है। तो इस तरीके का हमारा जो जहाँ पे हमारी प्लानिंग होगी और हमारी जो साइड छूटेगी जहां से बाहर की, तो वो होगा हमारा बिल्ड अप एरिया। अब आ गया 74.11, कॉपी हो जा भाई इस टाइम पे। ये आ चुका है हमारा बिल्ड अप एरिया। और तीसरा रहेगा क्या, कारपेट एरिया। और इसका भी हम लोग टोटल देना चाहेंगे। तो कारपेट एरिया कैसे लेंगे पहले वो समझ लेते हैं। एरिया सिलेक्ट करके हम लोग हर एक रूम का एरिया लेंगे। फॉर एग्जांपल ये रूम का एरिया लेना है, तो आपको इस तरीके से एरिया लेना होगा। ओके, तो ये होगा अपना एरिया। ओके, एंटर। तो इस तरीके का हर एक रूम का एरिया लेना है, कॉपी करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देना है। ठीक है, कहाँ पे देना है, यहाँ नीचे देना है। किड रूम हो गया, इसका एरिया देना है। मुझे किचन रूम का एरिया देना है, तो मैं कैसा दूंगा बताइए, एरिया। तो यहाँ पे हर एक जो रूम जो आती है उसको कुछ इस तरीके से एरिया देना है। ठीक है, ये प्रॉपर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ तक आ गया। ओके, तो ये एरिया आ चुका है। तो इस तरीके का हम लोग यहाँ एरिया देंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग टाइल्स लगाएंगे आज। ओके, तो सबका टोटल मिला के जो एरिया होता है वो यहाँ लिखे। समझ में आया? अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है किसी रूम का एरिया निकालना, तो डायरेक्टली पॉलीलाइन के ऊपर जाना है,
और डायरेक्टली यहाँ पे वो पॉलीलाइन से हमारा एरिया बनाना है। तो कैसा बनेगा देखो मैं बताता हूँ। तो ये सही तरीका है हमारा एरिया निकालने का, सी स्पेस। अब देखो यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूं मैं इसको, और एम स्पेस करके हम लोग बाहर ले लेते हैं, और जिसकी साइज ले लेते हैं हम लोग 25, और यहाँ पे एच एंटर करके हम लोग इसको हैचेस दे देंगे। लेकिन बिफोर डूइंग दिस हम लोग लाइन टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे पहले, और एल आई सिलेक्ट करेंगे। एल आई मीन्स लिस्ट। अगर ये इंटरकनेक्ट होगा तो इसका एरिया एल आई शॉर्टकट की से ऑटोमेटिकली निकल आएगा। देखो आ गया। कॉपी करेंगे इसको, और कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ लेके इसको यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद पेस्ट कर देंगे। तो समझ में आया। तो ये मिल गया इसका क्या, एरिया। अब इसी को ही हम लोग हैचेस देंगे, एच एंटर, और यही हैचेस हम लोग ऐड करेंगे, जी स्पेस करेंगे, और मूव करके कहाँ जाएंगे, 25 आ गया यहाँ पे। और इसको राइट क्लिक करके हम लोग अरेंज दे देंगे नीचे। कहाँ गया ये, दिखाई दे रहा है, सेंड टू बैक, ऑर्डर सेंड टू बैक, आ गया पीछे। अब हमें इसके बीच में ये सारी लेयर हटा देनी है। हमें कौन से लेयर पे रहना है, सेंटर लाइन प्लान के ऊपर ही रहेगा। अब ये जो है इसको भी हमें दूसरे लेयर में डालना है, कोई तो डायमेंशन लेयर में डाल देता हूँ। अब ये जो है यहाँ देना है हमारा सेंटर लाइन प्लान। लेकिन बिफोर डूइंग दिस यू मस्ट नो द टोटल एरिया। कहाँ गया हमारी वॉल्स, ये देखो वॉल है। तो हमें यहाँ सेंटर लाइन में रहते हुए हमें एक रेक्टेंगुलर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एरिया है। ठीक है, यू मस्ट नो द कौन सा एरिया है ये, वॉल के बाद हमारा क्या आएगा, स्टेप। ओके, ये सारी चीजें ले लेता हूँ। और सेंटर लाइन प्लान में ही आपको क्या पता होना चाहिए इसका, बिल्कुल ये टोटल एरिया है। इसको एल करके हम लोग क्या ले लेते हैं, सेम 134.69 आ गया। फिर से हम लोग यहाँ पे एल एंटर, नहीं पॉली लाइन लेना है हम, और कौन से एरिया में लेना है, सेंटर लाइन प्लान। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो सेंटर लाइन प्लान अगर लेना है तो ये सारी चीजें आपको करनी ही होगी, नहीं तो आपका प्लान प्रॉपर नहीं दिखेगा। आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी सब हटा देना है, डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सब कुछ सब कुछ हटा देना है। आ गया ये, बताओ। अब इसको जो है हम लोग लेंगे लेयर में, जो कि हमारी जो डॉटेड लाइन है वो लेंगे, अदर में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग लेंगे किसमें, लोड में, और यहाँ पे सी प्रेस करेंगे। आ गया ये सेंटर लाइन। लेकिन अब यहाँ पे डैश्ड लाइन ही लेनी है हमें, डैश्ड टू लाइन लेनी है, और दूसरा लेनी है लोड करके सेंटर लाइन। आ गई सेंटर लाइन। तो ये दोनों लाइन हम लोग ले चुके हैं। फिलहाल इसको हम लोग देंगे डॉटेड लाइन, सिलेक्ट करते हुए हम लोग देंगे डैश्ड टू लाइन। आ गई ये। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे, एलाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एरिया, और इसको सिलेक्ट करके हम लोग एलाई करेंगे तो हमें मिलेगा कौन सा, बिल्डअप एरिया 74.11। ये देखो 74.11, समझ में आ गई। अब इसको तो हटा देता हूं मैं, कहाँ चला जाएगा ये, डायमेंशन के लेयर में था ये। ओके, अब तक हुआ सेंटर लाइन, नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल एरिया निकालना, बिल्डअप एरिया निकालना। अब इसका निकालेंगे फाउंडेशन। लेकिन यू मस्ट नो फाउंडेशन उसके ऊपर बेस होता है, तो कितना फ्लोर का हमारा क्या रहने वाला है, बिल्डिंग होने वाला है। तो इसको भी हम लोग ये एरिया में हम लोग फाउंडेशन फाउंडेशन निकालेंगे। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगुलर, जिसकी शॉर्टकट की REC है, और यहाँ से जाते हुए मैं ये फाउंडेशन निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन लेता हूँ, अगर 2 ही फ्लोर का है तो 1 मीटर कॉमा 1 मीटर का। आ गया। और इसका जो मिड पॉइंट है वो एम स्पेस करते हुए यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसके बीच में रख देता हूँ। समझ में आएगा, कितने बाय कितने का हो गया, 3 फीट बाय 3 फीट का, यानी कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का। और यही फाउंडेशन लेता हूँ। आपका ज्यादा फ्लोर है तो आपको 150 का भी हो सकता है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 1 बाय कितने का है, 1 मीटर बाय 1 मीटर का हम लोग इसका फाउंडेशन यहाँ पे देंगे। ओके, ठीक है। अगर कभी डायमेंशन ऐसा दिखे आपको कि वन साइड 1 मीटर दिया है, दूसरे साइड दिया ही नहीं, लेकिन दिख सिमिलर ला रहा है, इसका मतलब ये साइड का अगर 1 मीटर है तो दूसरे साइड का भी 1 मीटर ही होगा। ओके,
तो ये समझना है। तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, सीओ स्पेस कर देता हूँ और इसको हर ऑब्जेक्ट के सेंटर में रख देता हूँ। आ गया ये? आ गया? तो इसी तरीके से हम लोग हमारे सीनियर इंजीनियर को ये कैलकुलेट करके देंगे, ये इस तरीके के लोकेशन बना के देंगे कि इस तरीके से यहाँ पे कॉलम रहने वाला है जमीन के अंदर। तो समझ में आया यहाँ पे? अब इसकी जरूरत नहीं है सिर्फ हम लोग फ्लोर के ऊपर बैठेगा कि नहीं हमारे वॉल डोर विंडोज के हिसाब से। यही हम लोग ने इसको फर्स्ट फ्लोर पे बनाया है। अगर यहाँ कॉलम बनाते हैं तो हर फ्लोर पे सेम ही कॉलम आएगा, कॉलम हटाया नहीं जाएगा, दीवार हटाई जाएगी, वॉल हटाई जाएगी, लेकिन कॉलम कभी हटाया नहीं जाएगा फ्लोर के ऊपर। समझ में आया? ओके। अब देखिए ये तो आ चुका है। अब यहाँ पे हमें सेंटर लाइन लेना है तो उसके लिए हमें जाना होगा एक लाइन के ऊपर। ठीक है, उस लाइन को मैं कलर ले लेता हूँ, कोई तो ग्रीन कलर, और यहाँ पे ये सेंटर लाइन ले लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई ये लाइन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई ये लाइन। ठीक है, लेकिन मेक श्योर जो लाइन हम लोग ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए हमारी ये लाइन। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कौन सी लाइन होनी चाहिए, हमारी सेंटर लाइन होनी चाहिए। आ रही है सेंटर लाइन, इसको ही एम ए करते हुए हम लोग हर एक ग्रीन लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये आ रही है सेंटर लाइन। अब फिर से लाइन टूल के ऊपर जा रहा हूं मैं, ग्रीन ले लिया और यहाँ पे भी सेंटर ही लेंगे हम लोग। कहाँ गई, यहाँ से, और यही सेंटर हम लोग आगे तक कैरी करेंगे। आ गया कैरी। अब बोलेंगे सर इस कॉलम के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इस कॉलम के ऊपर आने के लिए हमें सबसे पहले वॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। हमारी वॉल के ऊपर आ रही है, यानी कि उस सेंटर लाइन के ऊपर जो बीम आएगा वो उसके ऊपर कैरी होगा ही होगा। समझ में आया कुछ? फिर से हम लोग लाइन टूल लेंगे और इसी को ही हम लोग आगे लेते हुए इस बीम को यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे। आ गया? और यहाँ से लेते हुए आगे तक जाएंगे यहाँ तक। ओके, अब देखिए इसको ही हम लोग आगे कनेक्ट कर पाएंगे। देखो इस सेंटर लाइन को यहाँ तक बीम के ऊपर हो रहा है कैरी ये। अरे क्यों, कंट्रोल जेड। हो गया, समझ में आया ये? और इसको ही हम लोग आगे तक लेंगे। हो गया, और यहाँ पे भी हम लोग कंटिन्यू लेंगे। इसको वहां तक नहीं लेंगे क्योंकि कैसा है, इसका ही लोड यहाँ पे कैरी होगा। और ये हो गया हमारा सेंटर लाइन फ्लैट। अब कुछ बाकी है तो वो बताएंगे। अब यहाँ पे बीम की फाउंडेशन डिटेल्स, सॉरी कॉलम की फाउंडेशन डिटेल्स बताएंगे हम लोग, और वो रहेगी हमारी आगे। तो अभी ये तो इतना तो किस किस को समझ में आया वो बताओ कि हाँ यार थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन हार्ड नहीं था। अगर ये डायमेंशन हमें अगर हमें मिल जाए तो हम तो फिर बना सकते हैं। लेकिन हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ क्या कर रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं कि यहाँ लोकेशन होना चाहिए। अगर मैं कॉलम अगर कहीं पे भी दे दूं यहाँ चलेगा क्या? नहीं यार, कम। हम जीनियस है, नाम में ही जीनियस है, हमारे इंजीनियर है। हम लोग बनाते हैं और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। स्टार्टिंग में ही किसी का बनाने से, घर बनाने से पहले पहले उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करते हैं कि हाँ ये होगा क्या, इससे पहले किसी ने किया क्या, और वही कैलकुलेशन हमारे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर या स्टील जो फाउंडेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है क्या, तभी ये बनाएंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ये तो प्लॉटिंग दूसरी की ऑब्वियसली है ना। आपने तो टोटल एरिया इतना ही बोला, ये प्लॉटिंग दूसरे की बराबर है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जगह छोड़ते हैं, अगर दूसरे की सट के अगर बिल्डिंग है तो हमें, अगर प्लान में भी आप देखोगे तो जैसे कि विंडो और वॉल लेता हूं तो ये साइड में हम लोग ने ना कोई विंडो दी है और ना कोई डोर दिया है, सिर्फ वॉल दी है। इसका मतलब ये एरिया किसी और का है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई तू यहाँ से कंटिन्यू कर सकता, लेकिन समथिंग अमाउंट कर, नहीं तो हमारी दीवार में खिल्ला मत ठोक, लेकिन यहाँ से तू बना सकता है तेरी दीवार, हमारे कॉलम को टच नहीं करना है तेरे, ऐसा भी बोल सकते। लेकिन किसी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ अमाउंट में या कुछ अंडरस्टैंडिंग से होता है, हाँ इसी बीम को आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। यानी कि बीम में कुछ ना करते हो वहां से प्लास्टर वो स्टार्ट कर सकता है खुद का। समझ में आया? तो ये उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर किसी का बिल्डिंग ही आगे बना हुआ है तो आपको फाउंडेशन कहाँ लेना पड़ेगा बताओ, यहाँ से आगे हमें साइड में लेना है, नहीं तो उसके दीवार को ही लगा के हम लोग को पूरा एक कंस्ट्रक्शन बनाना हो। तो ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो लीगली होती है, कोई अनलीगल बनाता है, लेकिन लीगली गवर्नमेंट जो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग बनानी होती है। इसका परमिशन लोकल गवर्नमेंट देती है जिस एरिया में आप रहते हो।
समझ में आया? कुछ कुछ एरिया में 2 फ्लोर की परमिशन होती है, लाइक एयरपोर्ट वगैरह है, कुछ है। तो कुछ एरिया में 6 फ्लोर 7 फ्लोर कोई टावर भी बनाने के लिए जो परमिशन होती है। लेकिन टावर अगर कोई बनाता है उसकी फाउंडेशन की बहुत मजबूत होती है, 1-2 महीने तक तो फाउंडेशन ही चलती है उसकी। समझ में आ रहा है पूरा? तो चलो, हम लोग लेते हैं इसका डिटेल कैलकुलेशन और यहाँ करते हैं हाइट। अब होगा यहाँ पे डायमेंशन। अब डायमेंशन पूरी तरह समझने के लिए पहले समझना होगा कि हम लोग यहाँ पे एक्सेस लेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे यूसीएस। यू नो यूसीएस, किसी ने यूज किया है? नहीं, तो यूसीएस देता हूं मैं यहाँ पे, एफेट कर देता हूं, तो देखो यूसीएस यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्यों यूसीएस लिया हम लोग ने, पहले समझ लेते हैं ये। ठीक है, वाई और एक्स एक्सिस से अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे ऑर्डिनेट दे दूं, तो ये यूसीएस पे मेरा ऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, 0 0। हम लोग आगे लेते हैं इसका डायमेंशन। सही तरीके से ध्यान में रखो कि मैं डायमेंशन ले रहा हूं यहाँ से, और यहाँ से हमारा जो डायमेंशन है पहली, जो कि यहाँ से आएगी, देखो इस कॉलम से मिड पॉइंट से आएगी। आ गई ये? ठीक है। और फिर यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, क्या रहेगी, कंटिन्यू। यहाँ से हमारी रहेगी यहाँ तक, यहाँ से हमारी रहेगी यहाँ तक, और यहाँ पे हमारा जो खत्म होगा जो प्लान, वो रहेगा यहाँ। ठीक है। अगर ये प्लान दिखाना है तो उस तरीके से आप दिखा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही डिटेल्स यहाँ पे दे सकता हूँ कि कॉलम की सेंटर कहाँ तक आने वाली है। फिर से हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डायमेंशन, और यहाँ 0 ऑर्डिनेट से हम लोग यहाँ पे लेंगे ये कॉलम की जो सेंटर पॉइंट, जो कि रहेगी यहाँ तक। और फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू जाएंगे, और इसी प्लान को कंटिन्यू लेते हुए हम लोग इसका सेंटर, और यहाँ पे इस कॉलम का सेंटर नहीं, इसका नहीं लेंगे हम लोग, उसको बाद में देखेंगे, इसका और इसका, और यहाँ पे ये। ठीक है। और जहाँ पे प्लान खत्म हो रहा है वहां तक भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। फिर से लेंगे हम लोग कहाँ पे, डायमेंशन, जो कि हमारी ये 0 कोऑर्डिनेट से रहेगा यहाँ तक। कितना रहेगा, यहाँ तक। और फिर से हमें कंटिन्यू ही करना है, कीबोर्ड पे सी प्रेस कर सकते हो, और ये होगा हमारा, अरे सेंटर होना चाहिए, हाँ सेंटर, और ये भी रहेगा सेंटर। ओके। और प्लॉट जहां खत्म हो रहा है वहां क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। तो समझे? और उसी तरीके से हमारा जो क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा ये कोऑर्डिनेट से, यानी कि 0 कोऑर्डिनेट से रहेगा यहाँ तक। ठीक है। और फिर से सी स्पेस करेंगे, यानी कि इसको ही कंटिन्यूसली रखेंगे। और हमारा प्लान कहाँ खत्म होता है, यहाँ पे। लेकिन मैं क्यों इसको 0 बोल रहा हूँ वो पहले समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट देता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑर्डिनेट कहाँ आएगा, देखो यहाँ नीचे कितना आ रहा है, ये साइड कितना आ रहा है 0, और ये साइड कितना आ रहा है, यानी कि एक एक्सिस में वो 0 है, एक एक्सिस में कितना है, 50, कितना 10.15 है। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पूरा हमारा जो है प्लानिंग बन चुका है। किसी को कोई डाउट? डाउट तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जिस कॉलम की जो लोकेशन लोकेट नहीं हुई है उसको हम लोग देंगे, यानी कि इसकी देंगे कौन से एक्सेस में, वाई एक्सेस में, और यहाँ लेंगे कौन से, एक्स एक्सेस में कितनी। फिर से ऊपर जाएंगे, और इसी कॉलम की डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये कॉलम की डिटेल्स नहीं, ये सेम आ रही है हमारी। आप बोलोगे सर ये क्या साइज दे रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रही है क्या? ऑर्डिनेट साइज है ये। और ऑर्डिनेट साइज किसको समझ में आती है वो भी मैं अभी कैलकुलेट आपको पूरा समझा दूंगा। तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, देखो, क्योंकि यहाँ से इसकी साइज दी हुई है। देखो ये क्या है, 9.89, और ये क्या है, और ये एक्सेस तक जाते ही हमें, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर दे रहा हूँ, अगर मैं लाइन टूल लेता हूँ यहाँ पे कोई, अगर इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ जाता हूँ, तो मुझे लेना होगा, मैं लाइन भी एकदम प्लेन दे देता हूँ। ओके। और अब अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ पॉलीलाइन से, ओके, तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे कितना एफेक्ट कर देता हूँ,
क्या लिखा है यहाँ पे 6.61 और 9.89। मैं लेता हूँ 6.61 और कहाँ तक आ रहा हूँ मैं, देखो यहां तक आ रहा हूँ मेन पॉइंट तक, और नीचे कितना लेना है बताइए 9.89। अगर मैं यहाँ से नीचे लेता हूँ 9.89 तो कहाँ तक आ रहा हूँ बताओ, मेरे जीरो एक्सेस तक आ रहा हूँ। यानी कि कोई कॉलम का मुझे एग्जैक्ट ऑर्डिनेट पता है कि वो किस लोकेशन पे लोकेट होगा। समझ में आया कुछ? अगर यहाँ से नीचे जाना है तो नीचे की साइज ये ले लो, फिर ये साइज ले लो, तो भी आप ऑर्डिनेट तक पहुंच जाओगे। तो ये होगा पूरा अपना प्लानिंग कुछ इस तरीके से। अब रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन, और वो हमें दिखाना होगा यहाँ, तो वही दिखाएंगे हम लोग। आ गया ये नॉर्थ का डायरेक्शन हमारा। तो यहाँ पे आप कुछ और तरीके से निकालना चाहते हो तो वो निकालिए मुझे आउटसाइड का। UNG, ये थोड़ा ज्यादा हो चुका है, यानी कि बड़ा हो चुका है। मैं इसकी साइज और कम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब रहेगा यहाँ पे फाउंडेशन, जो कि हमारा एक्सेल एंटर वी स्पेस करके हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन लेंगे, जिसकी सेगमेंट लेंगे हम लोग प्रॉपरली, और यहाँ पे ऑफसेट देंगे 0.15। ये रहेगा हमारी फाउंडेशन। अब नोट्स में दिखाइए कहीं पे है फाउंडेशन। अब यहाँ से एक लाइन लेंगे जो कि हमारी 0.75, उसका तो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक साइज है, और वहां से नीचे अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ लेते हैं 1.5 का, हम लोग एक साइज ले चुके हैं। और यहाँ से हम लोग ऑफसेट देंगे, और यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ 0.25, और ये हो जाएगा हमारी, इसको स्टेपेड फाउंडेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टेपेड फाउंडेशन। मिला है कहीं पे? हाँ। और ये जो कॉलम आपको मिला है, बीम आपको मतलब जो फाउंडेशन मिला है, स्लोप फाउंडेशन, ये स्टेपेड बना रहा हूँ, यानी कि स्टेप एक के ऊपर एक स्टेप होनी चाहिए। ठीक है। ऑब्सोलेट टैप लेता हूँ 0.15 की साइज लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे 0.25, और ये आ चुकी है यहाँ तक, और ये भी हमारी यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। और ये भी ट्रिम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। नहीं, इसको नहीं हटाएंगे। और यहाँ से हमारी ऑफसेट रहेगी 0.115 की रहेगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रहेगी, और यही हमारी आगे तक कैलकुलेट होगी, जिसको हम लोग यहाँ पे एल एंटर करते हुए हम लोग यहाँ से देंगे। ओके। और यहाँ यहीं पे ही हम लोग यहाँ पे जो है हमारी हैचेस, इसको कैलकुलेट मतलब हैचेस देंगे और इसको नाम देंगे। है क्या कोई ऐसा हमारा बनाया हुआ? तो ये फ्यूचर में देखेंगे कि ये क्या साइज है, इसको क्या बोला जाएगा, मोरूम क्या है, रबर क्या है, इसके अंदर RCC PCC क्या है, तो ये बताया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, इस तरीके से आप बना सकते हो, और इसको करना है आपको प्रिंट और भेज देना है सीनियर इंजीनियर।